तो इस वीडियो लेक्चर में विल टॉक अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले यदि हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम बात करें तो वी शुड टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। तो यूजिंग इंटीग्रेशन वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। कैसे हम फाइंड करेंगे? मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है हमको, इसकी कुछ इक्वेशन दी हुई होगी इस तरीके से y इज इक्वल टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है। तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स टेन एक्स वट एवर, राइट। तो ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। ये मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू a। पिछले लेक्चर में भी हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा और फॉर्मली इस बारे में बात कर रहे हैं। x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक इस फंक्शन और x एक्सिस के बीच में जो भी ये वाला एरिया ट्रैप हुआ है, शेडेड एरिया, इस एरिया के बारे में हमको जानकारी इकट्ठी करनी है। तो व्हाट विल डू फॉर दिस इज सिंपली जस्ट इंटीग्रेट द फंक्शन विद dx बिटवीन a to b, you will get the area of this ग्राफ। कैसे मिल रहा है हमको पहले भी हम बात कर ही चुके हैं, फिर बता देता हूं आपको। किसी दूरी x पर हम पहुंचे होंगे, वहां पर एक dx विड्थ की स्ट्रिप ली गई है, ये dx विड्थ की स्ट्रिप थी। इस स्ट्रिप की जो हाइट है ये वाली, ये इस जगह का x जो भी होगा, जैसे मान लीजिए x0 कहता हूं मैं, तो इस जगह की जो भी हाइट होगी वो x0 डालूंगा मैं फंक्शन के अंदर, तो मुझे पता लग जाएगी। ये हाइट मुझे पता लग गई है, fx0 इज द हाइट एट दिस पॉइंट and height multiplied by the width dx. So fx dot dx will give you area of this strip, this strip. ऐसी सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को हम मल्टीप्लाई कर करके यदि सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को हम ऐड कर दें तो विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ अंडर द कर्व, राइट। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन हमें दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, मान लीजिए आपको हमने ऊपर लिखा है फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और कह दें इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इज द कर्व, देन कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड by curve and x एक्सिस। कर्व और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है या जो ट्रेस हो रहा है उसके बारे में हमें बात करनी है। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स कर्व होगा, और लिमिट भी हम बता देते हैं, बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो हम जानते हैं पाई बाय 2 यहाँ तक आ जाएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। अब हमसे यहाँ कहा गया है कि ये वाला एरिया कैलकुलेट करके बताइए आप, दिस शेडेड एरिया, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी टफ टू कैलकुलेट दिस एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस एक्स एक्सिस, दिस इज वेरी वेरी टफ। सो इंटीग्रेशन कैन मेक आवर लाइफ वेरी इजी। क्या हम करने वाले हैं? सिंपल है, फंक्शन हमको पता ही है साइन एक्स है, तो व्हाट विल डू सिंपली इज साइन एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई बाय 2 तक एंड विल गेट द फाइनल एरिया। कैसे मिलेगा देखें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन यदि हम बात करें तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, 0 से पाई बाय 2 लिमिट लगेगी, माइनस बाहर लेते हैं, कॉस पाई बाय 2 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, बीच में माइनस साइन आता ही है, माइनस ऑफ माइनस 1 इज 1। सो यदि ये ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो ये वाला जो एरिया होगा 0 से x इज इक्वल टू पाई बाय 2 तक के बीच का, ये एरिया हमारे पास हो जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट। ओके, अब और एप्लीकेशंस, अदर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के लिए यदि हम बात करें तो वी कैन कैलकुलेट इवन द वॉल्यूम, इवन द लेंथ यूजिंग इंटीग्रेशन। जैसे देखिएगा सेकेंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ
लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सर्कल का एरिया कितना होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैं कहूंगा कि पाई आर स्क्वायर है तो क्यों है, पाई आर स्क्वायर कैसे पता लगा हमको कि पाई आर स्क्वायर ही है वो एरिया। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि लेंथ पता कर सकते हैं, एरिया पता कर सकते हैं, वॉल्यूम पता कर सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले मैं लेंथ पता करता हूं। किसकी लेंथ पता करूं, एक रॉड ले लेता हूं, रॉड है एक, इस रॉड की मैं लेंथ पता करना चाहता हूं मान लीजिए। ठीक है, रॉड की मुझे लेंथ पता करनी है, तो या रॉड की लेंथ पता करनी है आपको, तो क्या करेंगे आप, छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे ऐसे dx dx और उन सभी एलिमेंट्स को आप जोड़ देंगे। तो dx 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 एलिमेंट लिए हमने और इनको इंटीग्रेट कर दिया, तो dx का इंटीग्रेशन बिकम्स x पे लिमिट लगाइए आप, जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं रॉड को बनाना और यहाँ 2 मीटर तक आप रॉड को बना रहे हैं, मान लीजिए ये एक्सेस है हमारी, ये रॉड की लेंथ नहीं पता है हमको नहीं पता रॉड की लेंथ क्या थी, ये हमारी एक्सेस थी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। बात आपको अजीब सी लगेगी, हमने तो छोटे छोटे टुकड़े लिए और जोड़ लिए, तो dx 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 को जोड़ा तो x आ गया टोटल। इस पर लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर के l तक, तो इस रॉड की लेंथ हो जाएगी l। अब l इज व्हाट, इन दिस केस दी l इज 2 मीटर। हमने लिमिट रखी है, 0 से 2 मीटर की लिमिट रखी है, हमें नहीं पता कि ये लेंथ भी, इसको लेंथ बोलते हैं, हमें नहीं पता कि ये जो 2 मीटर पर पॉइंट आ रहा है इसको लेंथ बोलते हैं। हमने तो कहा छोटी छोटी जो दूरियां हैं उनको जोड़ लेते हैं, तो टोटल जो मिलेगा वो हमें लेंथ मिल जानी चाहिए। तो इस तरीके से लिमिट लगाती लेंथ इस रॉड की हमें 2 मीटर मिल गई। यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। अगले एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ डिस्क, या जैसे मैंने कहा था एरिया ऑफ सर्कल हमें पता करना है। मान लीजिए डिस्क है या कोई प्लेट है, इस प्लेट का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स ये प्लेट है एक, मान लीजिए प्लेट की रेडियस हम कह देते हैं मान लीजिए r है। तो मैं आपसे इस प्लेट का एरिया पूछूं तो आप मेरे को कहेंगे कि दिस इज सिंपली पाई आर स्क्वायर। तो हाउ विल यू गेट दिस पाई आर स्क्वायर इज, आप सिंपली किसी x दूरी पर जाएंगे। अब ये प्लेट मुझे बनानी है पूरी, तो ये प्लेट मैं कैसे बना सकता हूँ, ऐसी छोटी छोटी रिंग्स रख के बना सकता हूँ मैं। ये प्लेट ऐसी छोटी छोटी रिंग्स रख रहा हूँ मैं, अलग अलग रेडियस की रखूंगा, ऑब्वियसली बढ़ती हुई रेडियस की रिंग रखूंगा। तो सबसे पहली जो मैंने रिंग रखी होगी वो एकदम छोटी सी रिंग रखी होगी इस तरीके की, ऑलमोस्ट 0 रेडियस की। और जो लास्ट मुझे रिंग रखनी है वो मुझे ये वाली रिंग रखनी है जो r रेडियस की है। तो इंटीग्रेशन याद रखिए आप, हमेशा जनरल दूरी से स्टार्ट होता है। तो x दूरी पर मैं पहुंचा और एक रिंग मैंने या स्ट्रिप कंसीडर की है। इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है इसको मैं dx कह देता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप को आप यहां से कट कीजिए। इस स्ट्रिप को जब आप कट कर लेंगे और कट करके जब आप फैलाएंगे इस स्ट्रिप को, यू विल सी दैट दिस स्ट्रिप लुक्स लाइक दिस। इस तरीके से नजर आएगी आपको ये स्ट्रिप। मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस स्ट्रिप, और दिस हाइट इज सिंपली dx। यहां पर भी देख सकते हैं आप, स्ट्रिप की जो हाइट है वो dx ली है हमने। और इस स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कहलाएगी। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2πx हो जाएगी। तो इस स्ट्रिप का जो छोटा सा एरिया होगा, dA बोल देते हैं उस एरिया को, वो एरिया होगा लेंथ इनटू हाइट 2πx dx। अब हमारा कहना है कि यदि हम ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ते चले जाएं, ये स्ट्रिप का एरिया आया है 2πx dx, ऐसे हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स के एरियाज को जोड़ते चले जाएं तो सारे एरिया जोड़ करके पूरे इस डिस्क का या प्लेट का एरिया बना देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, ये छोटे छोटे एरिया हमें जोड़ने हैं। कंटिन्यूअस समेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, चीजों को लगातार जोड़ना है। तो आप जोड़ना है उससे बेहतर है आप इंटीग्रेट कर लें चीजों को। तो कंटिन्यूअस समेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। तो 2πx dx 0 से लेकर के r तक लिमिट लगाएं। लिमिट किसकी है, लिमिट है x की। देखिए मैंने कहा था पहली रिंग बनेगी 0 रेडियस की और अंतिम रिंग बनेगी ये वाली, जो कि होगी कितनी रेडियस की, ऑलमोस्ट r रेडियस। तो 0 से r लिमिट लगा दी हमने। 2π कांस्टेंट है, ऐसा कैसा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगेगी 0 से r, तो आ जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 गया, व्हाट यू गेट इज पाई r स्क्वायर, विच इज द एरिया ऑफ द डिस्क।
मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि सी पार्ट में हम कहते हैं, कोई हमसे कहता है कि वॉल्यूम पता करके बताइए किसी भी स्फेयर का। वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, स्फेयर की रेडियस r है, इस स्फेयर का वॉल्यूम बताइए। तो इस स्फेयर के वॉल्यूम के लिए यदि आप कहें तो आप सीधे मुझे आंसर देंगे इट्स 4/3 पाई आर क्यूब। बट हाउ डू वी गेट दिस 4/3 पाई आर क्यूब? कैसे आया 4/3 पाई आर क्यूब? So in order to understand that, we can again use the concept of integration. Integration से I can calculate the volume of this sphere also. How will I do that? Is मुझे स्फेयर बनाना है। कैसे बना सकता हूँ मैं स्फेयर? स्फेयर का वॉल्यूम मुझे बनाना है तो मैं कई सारे तरीके काम में ले सकता हूँ। एक तो मैं इसको प्लेट्स के रूप में बना सकता हूँ, बहुत सारी प्लेट्स रख देता हूँ एक के बाद एक, एक के बाद एक। या फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं एक छोटी बॉल लेता हूं, छोटी बॉल इस तरीके से, जनरल दूरी यानी एक्स पे गया मैं, और इस एक्स रेडियस की एक मैंने बॉल रख दी यहाँ पर। इस बॉल की ऑब्वियसली कुछ थिकनेस भी होगी मटेरियल की। ये जो मटेरियल की थिकनेस है इस बॉल के, वो थिकनेस मैंने कह दी है लेट से dx है, लेट से दिस इज dx। तो ये वाला जो छोटा सा वॉल्यूम है, शेडेड वॉल्यूम, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ऐसे छोटे छोटे शेडेड वॉल्यूम्स को, ऐसे छोटे छोटे शेडेड वॉल्यूम्स को यदि मैं जोड़ता चला जाऊँ, ये जोड़ रहा हूँ मैं, वॉल्यूम जोड़ता जा रहा हूँ, वॉल्यूम जोड़ता जा रहा हूँ, वॉल्यूम जोड़ता जा रहा हूँ, ये सारे वॉल्यूम जब जुड़ेंगे, पास पास हैं ये स्ट्रिप, बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमली क्लोज हैं ये सारी की सारी। तो जब ये सारे वॉल्यूम जुड़ेंगे तो पूरा स्फेयर बन जाएगा। तो मैं एक स्फेयर का वॉल्यूम लिखता हूँ। इस स्फेयर का यदि मुझे वॉल्यूम लिखना है तो व्हाट आई विल डू इज dv कह देता हूँ छोटे से वॉल्यूम को। ये वाली रेडियस x है तो ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी लगभग, देखें अपन, जो आगे वाला है स्फेयर उसकी रेडियस की हम बात कर रहे हैं। ये वाली जो रेडियस होगी, ये वाली आगे वाली, ये हो जाएगी आपके पास में x प्लस डी एक्स। तो मुझे यदि ये वाला वॉल्यूम निकालना है, दिस ब्लू वॉल्यूम, तो मैं क्या करूँगा, बड़े वॉल्यूम 4/3 पाई x प्लस डी एक्स के क्यूब में से, ये बड़े वाले आउटर स्फेयर में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इनर स्फेयर वाले वॉल्यूम को, जो कि होगा 4/3 पाई एक्स क्यूब, यानी कि ये वाला मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया वॉल्यूम एक्स रेडियस वाला। किस में से सब्ट्रैक्ट किया है मैंने? इसमें सब्ट्रैक्ट किया है मैंने जिसकी रेडियस थी एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स थी। तो व्हाट आई गेट हियर इज 4/3 पाई x प्लस डी एक्स का क्यूब है, इसमें से x कॉमन निकालता हूँ मैं, तो दोनों में से x कॉमन आ गया। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस डी एक्स बाय एक्स की dx बाय एक्स, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस डी एक्स बाय एक्स की पावर 3 माइनस 1। नाउ dx इज वेरी स्मॉल, तो dx बाय एक्स इज लेस देन 1। जब भी कोई क्वांटिटी लेस देन 1 होती है और 1 प्लस एक्स के रूप में लिखी जा सकती है, तो 1 प्लस एक्स वेयर एक्स इज वेरी स्मॉल देन 1। ओके, तो इसकी पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स बाय बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान करिएगा, बाइनोमियल थ्योरम काम में लेते हैं अपन, बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स के बजाय मैं 4/3 पाई एक्स क्यूब लिखा मैंने ऐसा का ऐसा, 1 प्लस डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा 1 प्लस 3 डी एक्स बाई एक्स माइनस 1, माइनस 1 ऐसा का ऐसा। ये जो पावर 3 वाला ब्रैकेट था इसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 1 से 1 गया, इस x से ये एक्स क्यूब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट आई गेट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं सीधा कहता आपसे कि ये है उस स्फेयर जिसकी रेडियस है x का एरिया, और एरिया को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है, और यहाँ पर जो हाइट थी एक तरीके से वो हाइट थी आपके पास में dx। तो एरिया इंटू हाइट इज स्मॉल वॉल्यूम dv। चलिए dv वॉल्यूम आ गया, अब इन छोटे छोटे वॉल्यूम्स को जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ये हमारा छोटा सा वॉल्यूम आया है dv।
इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे 0 से लेकर के r तक के लिए, तो व्हाट विल गेट इज 0 टू कंप्लीट वॉल्यूम v. तो v becomes 4 pi x square dx will get integrated to x cube by 3, x cube by 3. This is 0 to r, so it is 4 by 3 pi r cube. ये टोटल वॉल्यूम आ गया, देखिए आप, ठीक है. इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे, थोड़ा सा हो सकता है आपको लेंदी या टफ लगेगा. मेथड 2, ये जो हमने स्फेयर बनाया है, इस स्फेयर को हम इस तरीके से भी तो बना सकते थे. जैसे ये स्फेयर है, मान लीजिए आर रेडियस का स्फेयर है. इस स्फेयर में हम कह सकते थे कि ये स्फेयर इस तरीके की कुछ डिस्क यानी कि प्लेट से बना हुआ है. ऐसी प्लेट से भी तो बना सकते थे. ये प्लेट हो गई, देखिए आप, इस तरीके की प्लेट से बना सकते थे. मान लीजिए किसी y हाइट पर हमने एक प्लेट कंसीडर की, और ये प्लेट जो होगी ऑब्वियसली इसकी कुछ थिकनेस भी होगी. इस थिकनेस को हम कह देते हैं, मान लीजिए ये है कुछ dy. ये हमारे पास रेडियस हो गई हमारे इस सर्कल की या स्फेयर की. तो इस प्लेट की जो रेडियस हमको मिलने वाली है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम इजीली देख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट. अब ये जो हमने प्लेट या डिस्क जो भी आप कहना चाहें हमने कंसीडर की है इस तरीके की, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, जिसकी विड्थ हमने ली है डी वाई. इसका जो वॉल्यूम होगा हम लिख सकते हैं आसानी से पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू हाइट. एक तरीके से सिलेंडर बन गया है, तो पाई आर स्क्वायर एच इज सिंपली डी वाई इन दिस केस. को इंटीग्रेट करें तो वी गेट टोटल वॉल्यूम, ठीक है. तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे हम, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करना है हमको. इसको 0 से r करें इंटीग्रेट, तो हमको देखिए ये ऊपर वाला एरिया मिलने वाला है, खाली ऊपर वाला एरिया मिलेगा सिर्फ 0 से r इंटीग्रेट करने में. यदि आपको नीचे वाला भी चाहिए या कंप्लीट चाहिए तो आपको माइनस आर से प्लस आर इंटीग्रेट करना होगा. माइनस आर से प्लस आर, माइनस आर ये वाली लिमिट हो गई, ये जगह माइनस आर है, और ये जगह जो मिलेगी आपको ये वाली, ये प्लस आर. तो नीचे से ऊपर तक पूरी स्ट्रिप्स बनती चली गई, इस तरीके से बनती चली गई, ठीक है. तो देखते हैं जरा हम, पाई कॉमन लिया हमने, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर डी वाई, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हुआ, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बिकम्स वाई क्यूब बाई 3. लिमिट लगाएंगे हम इसमें माइनस आर से प्लस के आर तक. तो पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर क्यूब बाई 3. ये अपर लिमिट लगाई हमने, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट में आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, y का मल्टीप्लिकेशन या y विल बिकम माइनस आर इन दिस केस, माइनस यहाँ पर हमें लिखना होगा माइनस आर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ या कोशिश करता हूँ ये लिखने की. तो ये लोअर लिमिट लगा रहा हूँ मैं, माइनस लगा के माइनस आर का क्यूब और बाय 3 और ये ब्रैकेट क्लोज. तो पाई सॉल्व करता हूँ, आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाय 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिएगा आप, ये माइनस का आर क्यूब आ गया, और ये माइनस आर क्यूब बाई 3 और माइनस 8, तो प्लस का आर क्यूब बाई 3, ठीक है. इस तरीके से चल रहा है, ये सब बन गया. ये माइनस का आर क्यूब बाई 3 है और ये भी माइनस का आर क्यूब बाई 3 है. ये देखिएगा क्या बन जाएगा, पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई 3 प्लस का आर क्यूब और माइनस का आर क्यूब बाई 3. तो पाई इंटू 2 आर क्यूब माइनस 2 आर क्यूब बाई 3. तो पाई आर क्यूब कॉमन लिया हमने, 6 माइनस 2 बाई 3, so it becomes 4 बाई 3 पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है. इन नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द
other applications of integration related to equations of motion or related to motion.